भगवत कृपा से आवाज आपको क्लियर आ रही है, इको लग रही है, और इको कम करो, इको कम करो, थोड़ा गूंज जैसे आवाज। रेड कलर वाला माइक के लिए हरिओम हरिओम। आवाज क्लियर आ रही है, तो स्पष्ट सुनाई दे रहा है, कोई आवाज जोर तो नहीं लगाना पड़ा सुनने में, क्योंकि दुनिया में घर में परिवार में रहते हुए नहीं कभी हो क्या आवाज कभी, हाँ बस हर जगह तो हम बहुत एफर्ट करते ही हैं, कोशिश करते ही हैं। सत्संग में भी आकर आपको इतना एफर्ट करना पड़े तो फिर आपको आनंद नहीं आएगा ना। इसलिए सत्संग का तात्पर्य जो सहजता से अपने हृदय में वाणी उतर जाए, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से ग्रहण कर पाते हैं। तो भगवान की कृपा से हम लोग आज से 7 दिवस के लिए, 7 दिनों के लिए भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की पवित्र वाणी श्रीमद् भगवत गीता का कुछ विषयों के साथ चिंतन मनन विचार करने का प्रयास करेंगे। तो 7 दिवस तक हम लोग गीता के ऊपर विचार मंथन चिंतन, आज से प्रारंभ होने वाला 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ, और इस गीता ज्ञान यज्ञ के मूल में जो संकल्प है वो है भगवत भक्ति, वो है भक्तों के हृदय में भगवान का प्रेम, भगवान की वाणी से निकला हुआ जो ज्ञान है वो हृदय में अवतीर्ण हो जाए, वो हृदय में बैठ जाए। इस उद्देश्य को लेकर 7 दिवस के लिए हम लोग आज से नाथ नगरी बरेली, बरेली को नाथ नगरी कहते हैं, नाथों की नगरी बरेली में हमारे बड़े ही प्रिय, बहुत वर्षों से जिनका हमारे साथ, हमारे मिशन के साथ, आश्रम के साथ संबंध रहा, आप सब लोग परिचित ही हैं, हमारे रामरतन जी, शिव रामरतन, मैंने शिव को राम कर दिया, शिव रतन जी लखनऊ में जब भी रहते थे, प्राय घोषित रहते थे सत्संग में वहां पर बताया। उसके बाद धीरे धीरे अशोक जी के साथ संबंध प्रगाढ़ हुआ और उनके भक्ति को, उनके प्रेम को, संतों के प्रति निष्ठा को देखकर मन में विचार आया कि स्वामी जी गीता का प्रचार प्रसार हो, और इस उद्देश्य को लेकर पिछले वर्ष एक संस्था का निर्माण किया गया। नाम हमसे पूछा तो मैंने कुछ नाम सुझाए, तो उन नामों को आधार बनाकर और कुछ अपनी तरफ से भाव को लेकर और विश्व हिताय सेवा संस्था बरेली को निर्माण किया गया, और जिसके तत्वावधान में आज से गीता ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। हालांकि आप लोगों को मालूम होगा कि गीता ज्ञान यज्ञ पहला साल नहीं बल्कि दूसरा साल है। तो मेरा कैसे दूसरा साल कैसे मालूम है कि नहीं आपको? नहीं बताया। पिछले वर्ष भी इन्हीं तिथियों में हमको यहाँ आना चाहिए था, है ना? 24 अक्टूबर था।
13 अक्टूबर से यहाँ 10 दिन का अंतर है। 24 अक्टूबर से पिछली बार गीता ज्ञान की डेट निश्चित हुई थी। आप लोगों को पता चला ना कितने लोगों को? अच्छा, और फिर नहीं आए, ये भी मालूम होगा आपको क्यों नहीं आए, तो पता ही होगा। तो उस समय जितने दिन उनको यहाँ ज्ञान में रहना था उतने दिन हॉस्पिटल में आराम कर रहे थे। बहुत थक गए थे तो आश्रम में आराम नहीं मिलता, इसलिए आराम करने के लिए फिर हम अस्पताल चले गए, हॉस्पिटल चले गए और लगभग 10 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट थे। बहुत अधिक स्वास्थ्य प्रतिकूल हो गया, तो हमको प्रतीक्षा में कि आएंगे, लेकिन लगा कि नहीं आ पाएंगे। तो 1-2 दिन पहले ही सूचित किया गया और गीता ज्ञान स्थगित हो गया। और वो कोशिश करते करते, क्योंकि इतना बेस्ट शेड्यूल रहता है, समय रहता है कि टाइम निकल नहीं पाता, फिर कोशिश करते करते अब आज से भगवान ने ये अवसर हम लोगों को दिया है। तो आज से हम लोग गीता के कुछ विषयों को देखने की कोशिश करेंगे। वैसे तो गीता का जो विस्तार है वो बहुत अधिक है। श्री महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत प्राप्त होने वाली श्रीमद् भगवद गीता, जिस गीता को अर्जुन ने कृष्ण के लिए बोला है ना? सही बात है? महाराज जो आप कह सकते हैं, अर्जुन ने कृष्ण को सुनाया है। अच्छा, बिल्कुल मुझे नहीं पता था, आप लोग पढ़ा रहे थे। अर्थात हम क्यों आपसे पूछ रहे हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के क्षेत्र में गीता का उपदेश देते हैं। युद्ध अर्थात जीवन की वो प्रतिकूल परिस्थितियां, युद्ध अर्थात जीवन का वो संग्राम, युद्ध अर्थात जहां मन के भीतर अशांति हो, युद्ध अर्थात जहां कोलाहल हो, युद्ध अर्थात जहां का भविष्य शोक में हो, उसको युद्ध कहते हैं। क्योंकि युद्ध के बाद अगला परिणाम शोक होता है, शोक अर्थात दुख। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को मोहग्रस्त हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश प्रारंभ करते हैं और श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक प्राप्त होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की वाणी अर्जुन के लिए है और अर्जुन को माध्यम बनाकर कृष्ण हम लोगों को उपदेश देते हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतः, भगवद गीता क्या है? बोले पार्थाय प्रतिबोधितां। पार्थ अर्थात अर्जुन, अर्जुन श्री कृष्ण को माध्यम बनाकर, श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाया है। और नारायण जैसे गाय को दूहने के लिए, गाय को दूध निकालने के लिए जो बछड़ा होता है, जब वो बछड़ा गाय के दूध को पहले पी लेता है, तब गाय का जो दूध है वो ग्वाला बहुत आसानी से निकाल पाता है। उसी प्रकार वेदों और उपनिषदों के सार संग्रह भूत श्रीमद् भगवद गीता को और गीता के अंदर जो भी अमृत रूपी तुक है
उस अमृत रूपी दुग्ध का दोहन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ग्वाले के रूप में है, दूर रहे हैं, लेकिन बछड़ा कौन है? बोले अर्जुन है, जिसको माध्यम बनाकर भगवान श्री कृष्ण गीता से अमृत का उद्घोष करते हैं। और नारायण 700 श्लोकों में 18 अध्यायों में गीता का वर्णन हम लोगों को प्राप्त होता है। जो श्रीमद् भगवद गीता पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। ध्यान रखिए, गीता का प्रारंभ विषाद से प्रारंभ होता है। विषाद माने डिप्रेशन। आज के समय में आप सब लोग ऐसे लोगों को अपने आसपास बहुत आसानी से पाएंगे जो कहते चलते हैं कि आजकल मैं बड़ा डिप्रेशन हूं। अभी पता नहीं डिप्रेशन बीमारी है कि कोई गुण है जो एक दूसरे को बताते रहते हैं कि हम डिप्रेशन में, मानो डिप्रेशन में हूं ये बताकर हम किसी की सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, किसी के साथ संवेदना प्राप्त करना चाहते हैं। डिप्रेशन कोई बहुत शुभ लक्षण नहीं। तो अर्जुन विषादग्रस्त हो गया है, अर्जुन के भीतर मोह जाग गया है, अर्जुन अवसाद में चला गया है। और इस दुनिया का सबसे पहला अगर कोई मनोरोगी है तो वो अर्जुन है, और इस दुनिया के सबसे पहले कोई मनोचिकित्सक है, मनोविज्ञान के डॉक्टर हैं, तो वो भगवान श्री कृष्ण है, जो अर्जुन रूपी मनोरोगी की चिकित्सा श्री कृष्ण रूपी वैद्य बहुत ही सलीके से अर्जुन को उस विषाद रूपी रोग से बाहर निकाल कर लाते हैं। इसलिए जो विषाद है वहां से गीता प्रारंभ होती है और प्रसाद पर जाकर गीता पूरी होती है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि पूरी की पूरी गीता को एक लाइन में बताओ तो पूरी गीता का सार संक्षेप इतना है कि विषाद से प्रसाद का नाम गीता है, दुख से सुख की यात्रा का नाम गीता है, मोह से अनासक्ति का नाम गीता है, द्वेष से प्रेम का नाम गीता है, दुख से सुख की यात्रा का नाम गीता है, और जीवन रूपी युद्ध के संग्राम में पराजय होने की संभावना से जो व्यक्ति आशंकित रहता है, ऐसे पराजय की आशंका से ग्रस्त व्यक्ति के लिए विजय का जो सूत्र है, विजय का जो मंत्र है, उस विजय मंत्र का नाम गीता है। गीता अर्थात जो मुझे शोक और मोह से पार करके सुख और आनंद की ओर ले जाए, उस ज्ञान का नाम गीता है। जो अवसादग्रस्त व्यक्ति को, मनोरोगी को, जो कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया है, अवसाद में, निराशा में चला गया है, ऐसे अवसाद और निराशा में गए हुए व्यक्ति को निकालने की जो प्रक्रिया है वो श्रीमद् भगवद गीता है। गीता के द्वारा श्री कृष्ण अर्जुन को एक विजय मंत्र देते हैं, और आज हम सारे लोग अपने जीवन में किसी न किसी युद्ध में उतरे हुए, जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग कहीं न कहीं
अपने भीतर लड़ाई लड़ रहे हैं। बोले नहीं महाराज, हमको तो लड़ाई करो, मैं तो आराम से घर में खाता पीता सोता मौज कर रहा हूं। बोले नहीं, जब विचार करके देखोगे तो पाओगे आपके भीतर द्वंद्व चल रहा है, आपके भीतर एक संग्राम चल रहा है, आपके भीतर निरंतर एक युद्ध चल रहा है, आपके भीतर सतत एक विजय प्राप्ति की इच्छा को लेकर आपके भीतर एक संग्राम की स्थिति चल रही है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं युद्ध में उतरा हुआ है। हर व्यक्ति के हृदय में संग्राम, द्वंद्व, किससे? बोले स्वयं से, स्वयं में ही हम युद्ध कर रहे हैं, किसी दूसरे की जरूरत नहीं। आपके भीतर युद्ध के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। मन ही मन व्यक्ति उस द्वंद्व में पड़ा हुआ है। और कैसा द्वंद्व? बोले जो द्वंद्व कई बार हम बाहर किसी से प्रकट भी नहीं कर सकते। जितने भी लोग आप बैठे हैं, विचार करके देखिएगा, छोटे से लेकर बड़े तक हर व्यक्ति के भीतर एक सतत युद्ध चल रहा है। अगर किसी तरह के सांसारिक दुख नहीं है तो आपके भीतर स्वयं की दुष्वृत्तियां, स्वयं के दुर्गुण, स्वयं के भीतर जो एक आसुरी वृत्ति है उससे आप लड़ रहे हैं। संघर्ष जीवन का हिस्सा बन गया है। कोई व्यक्ति ऐसा निश्चित होकर ये नहीं कह सकता कि मैं लड़ नहीं रहा हूं। प्रत्येक व्यक्ति युद्ध में उतरा हुआ है। हमारा प्रतिद्वंदी कौन है? हमारा विरोधी कौन है? हमारा शत्रु कौन है? पूरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अविद्या, अविनिवेश। देखिए कितने सारे शत्रुओं के नाम आपके गिना दिए। ये सब आपके भीतर आपको पराजित करने के लिए, आपको हराने के लिए हमेशा मौका ढूंढते रहते हैं। आप कहेंगे नहीं, हम युद्ध नहीं कर रहे। क्या आप क्रोध से युद्ध नहीं कर रहे? क्या आप लोभ से युद्ध नहीं कर रहे? क्या आप मोह से युद्ध नहीं कर रहे? आप ईर्ष्या से युद्ध नहीं कर रहे हैं? आप अपने भीतर जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार की कामनाएं हैं, और कामनाएं भी क्या? मैं आज
डिजायर पैदा होती रहती हैं और आप अपने उस कामनाओं से, इच्छाओं से संघर्ष करते हो, लड़ते हो। नहीं, ये कामना अच्छा नहीं है, नहीं, ये इच्छा अच्छी बात नहीं है। और परिणाम होता है कि आप अपने द्वंद्वों में उलझे रहते हो। मनुष्य जीवन मिलने के बाद नित्य प्रति व्यक्ति संघर्ष कर रहा है और इस जीवन रूपी संघर्ष में विजय प्राप्ति करने का मंत्र, उस मंत्र का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन रथ पर सवार होकर मैदान में खड़ा होकर देख रहा है कि आज मुझे अपने भीतर की इच्छाओं से युद्ध नहीं करना है। आज मुझे अपने भीतर की कामनाओं से युद्ध नहीं करना है। आज युद्ध करने के लिए मेरे सामने मेरे बड़े पिताजी खड़े, मामा, चाचा, ताऊ, भाई, साले, गुरु, इतना नहीं, मेरे पितामह भीष्म सामने खड़े हैं और इनके साथ मुझे युद्ध करना है। और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, महाभारत के युद्ध की एक शर्त थी कि महाभारत का युद्ध वही जीतेगा जो दूसरे को परास्त करेगा। और परास्त केवल हार स्वीकार करने में भर से नहीं होगी, जब तक कि प्रतिद्वंदी शत्रु का वध न हो जाए तब तक कुरुक्षेत्र के मैदान में किसी की विजय नहीं हो सकती। अर्थात कुरुक्षेत्र में, महाभारत में युद्ध की शर्त थी, विजय तभी मिलेगी जब आप अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से समाप्त कर दोगे, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसका तात्पर्य है कि अर्जुन ये बात जान रहा है कि अगर मैं कुरुक्षेत्र में रथ के ऊपर सवार होकर युद्ध करने के लिए तैयार हुआ हूं, तो तात्पर्य हुआ कि मेरे मामा, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु, साले, ससुर, गुरु, पितामह, भीष्म, सबकी मृत्यु होनी ही होनी है। और उस मृत्यु को प्राप्त कराने का माध्यम कौन बनेगा? मैं बनूंगा, मेरे द्वारा। ऐसी स्थिति में अर्जुन की मनोदशा को स्वीकार करें। ऐसी स्थिति में अर्जुन की मानसिक स्थिति की कल्पना करिए। आज आपके सामने एक परिस्थिति आ जाए कि आपको अपने भाई, अपने पिता, अपने बंधु, अपने चाचा, अपने ताऊ, अपने सास, ससुर, साले, और ये सब संबंध तो छोड़ दो मेरे भाई बहन। इसके लिए तो चलो कई बार देखने को मिलता है, एक भाई दूसरे भाई को मार देता है संपत्ति के लिए। एक बेटा अपने पिता की हत्या कर दे रहा है, एक पिता अपने बेटे की हत्या कर दे रहा है। लेकिन आपके सामने अगर स्थिति आ जाए कि आपको अपने गुरु का अपमान करना है, गुरु की हत्या करनी है, गुरु को पराजित करना है, आप कल्पना करके देखिए कि आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी। जहां गुरु को हम पूजते हैं, उनके चरणों की रज, उनके चरणों को धोकर, उनके पादों प्रक्षालन को करके, उस जल को चरणामृत बनाकर हम ग्रहण करते हैं, गुरु के चरणों में पुष्प अर्पित करके, माला पहना के, आरती उतार के उनका वंदन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनके जीवन में उनके प्रति
कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कदाचित वहीं मेरे किसी कृत्य से गुरु का अपमान हो जाए तो आप कल्पना करके देखिए कि आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी। लेकिन आज अर्जुन के सामने ये शब्द है, कुरुक्षेत्र के मैदान में सामने प्रतिद्वंदी कौरवों की सेना है और कौरवों की सेना किसी दूसरे देश की सेना नहीं है, दूसरे समाज की सेना नहीं है, कौरवों के पक्ष में खड़े हुए कोई गैर लोग नहीं है, सब अपने ही लोग हैं, अपने भाई हैं। धृतराष्ट्र और पांडव दोनों भाई हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र हैं कौरव और पांडु के पुत्र हैं पांचों पांडव। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये 5 पांडु के पुत्र हैं और 100 भाई दुर्योधन आदि 100 भाई कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। तो ये कौरव की सेना किसकी सेना हुई? अपने ही तो परिवार का हुआ। किसी दूसरे देश, समाज, राष्ट्र, किसी दूसरे धर्म के लोगों से नहीं लड़ना है। अर्जुन को मालूम है कि मुझे अपने ही भाइयों का वध करना है। और ऐसी स्थिति में अर्जुन के हृदय पर क्या वेदना हो रही होगी, आप विचार करके देखिए। लेकिन अर्जुन को मालूम है अब हमारे पास युद्ध करने के अलावा और कोई विकल्प भी मौजूद नहीं है। और ये अर्जुन जैसी स्थिति कभी कभी आपके जीवन में भी आ जाती है। कई बार आपके जीवन में युद्ध करना मजबूरी बन जाता है। ध्यान रखिएगा, युद्ध आपकी चॉइस नहीं होती, युद्ध आपके पास कोई विकल्प नहीं होता, करूं कि ना करूं, बल्कि कई बार युद्ध करना आपकी मजबूरी हो जाती है, युद्ध करना आपकी नियति बन जाती है। और फिर जीवन के इस युद्ध में आपको भी ऐसी मनोदशा हो जाती है, आप भी अवसादग्रस्त हो जाते हो, आप भी सोच नहीं पाते कि क्या करूं और क्या ना करूं। अपने भाई से लड़ना है, अपने पिता से संपत्ति के लिए लड़ना है, अपने चाचा अपने ताऊ से लड़ना है, अपने मामा से लड़ना है, अपने सास ससुर से लड़ना है। लेकिन अब आपके पास युद्ध के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। अर्जुन के सामने आज युद्ध करना उसकी नियति है, युद्ध टाल पाना अर्जुन के बस की बात। लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी कि युद्ध हमारी नियति है, युद्ध हमारा कर्तव्य है, इसलिए मैं एक बात कहता हूं, कभी कभी युद्ध आपके सामने कर्तव्य बनकर खड़ा हो जाता है। ध्यान देना, आप समझ पा रहे हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कई बार युद्ध करना आपका कर्तव्य बन जाता है, और गीता यही तो मुझे सिखाती है। निष्कर्तव्य पर चलना सिखाती रोज हमें रामायण, कर्तव्य पालन करना सिखाती रोज हमें गीता। और जब
युद्ध हमारा कर्तव्य बन जाए तो ऐसी स्थिति में क्या समाधान हो सकता है? तो युद्ध रूपी कर्तव्य को प्राप्त हो जाने के बाद समाधान क्या है? तो समाधान का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। गीता अर्थात जो गाया गया, इसलिए अर्जुन के लिए गाया गया और श्री कृष्ण ने गाया, इसलिए इसका नाम हो गया श्रीमद् भगवत गीता। जो भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा, अपने प्यारे मित्र, अपने प्यारे शिष्य के लिए गाते हैं, तो उस गाई गई गीत का नाम गीता है। तो आज से आप ये ध्यान रखें, श्री कृष्ण के द्वारा अपने प्रिय शिष्य, प्रिय मित्र अर्जुन के लिए गाई गई गीत का नाम गीता है, जिसको कर्तव्य बनाकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। इसलिए कभी कभी जीवन में युद्ध आवश्यक हो जाता है। युद्ध आपकी चॉइस भी होगी। अच्छा, अगर आपको चॉइस दिया जाए युद्ध करना और युद्ध ना करना, तो ज्यादातर लोग क्या चुनेंगे? युद्ध ना करना। लेकिन अगर आपके पास चॉइस ही ना हो तो फिर क्या करेंगे? युद्ध तो। इसीलिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको युद्ध करना ही। बोले महाराज कहां युद्ध हो रहा है? युद्ध का तात्पर्य है एक ऐसी मन स्थिति जहां आपके पास निर्णय लेने की क्षमता ना हो, ऐसी मन स्थिति का नाम युद्ध है। ध्यान रखना मेरी माताओं बहनों, घर परिवार में रहते हुए, पति पत्नी बच्चों के साथ रहते हुए जीवन में कई बार ऐसे अवसर आ जाते हैं जहां हम समझ नहीं पाते कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आज अर्जुन की भी तो स्थिति यही हो गई। गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पांडुपुत्राणां आचार्यमहतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः। स्थिति क्या हो गई? बोले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अब इसको थोड़ा सा आप अपने अनुसार देखिए। कुरुक्षेत्र अर्थात धर्म क्षेत्र, इसलिए कुरुक्षेत्र कौन सी जगह है? जहां पर युद्ध होना है, और उसको युद्ध भूमि को क्या कह रहे हैं? धर्म क्षेत्र। इसलिए मैंने आपको कहा कई बार युद्ध आपकी नियति हो जाती है, युद्ध आपका कर्तव्य हो जाता है, युद्ध करना आपके लिए धर्म हो जाता है।
और कदाचित ये बात याद रखिएगा, शांति की स्थापना के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाता है। बिना शांति की स्थापना बिना युद्ध के संभव नहीं हो सकती। इसलिए आप देखेंगे युद्ध के बाद एक नीरो शांति, एक सघन शांति छा जाती है। युद्ध के पहले उपद्रव होता है, युद्ध हो जाने के बाद शांति आ जाती है। इसलिए जीवन में शांति चाहते हो तो पहले युद्ध युद्ध करना सीखने थोड़ा आए। हम तो आए नहीं कि आप मुझे बताएं। वैसे आप सत्संग कथाएं बहुत सुनते रहते हैं। आपको बताया गया राम राम करो, भगवान का संकीर्तन करो। कितनी देर भीतर चल रहे द्वंद्व को कितनी देर दबाओगे? संकीर्तन करके कितनी देर उसको अंदर दबा दोगे? ये तो ऐसा ही है जैसे कहावत कही गई, भूसा जानते हैं जो गेहूं से निकलता है, भूसे के ऊपर लिपाई करना। अगर भूसे के ऊपर लिपाई करोगे तो कितनी देर वो भूसा साफ रहेगा? थोड़ी देर। जैसे ही गर्मियों के महीनों में आप देखते होंगे भूसा रखा रहता है तो लोग उसके ऊपर पानी छिड़क देते हैं, तो थोड़ी देर 2 घंटे 1 घंटे के लिए वो भूसा, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है? धूल फिर उड़ने लगी। ऐसे ही अगर हृदय में द्वंद्व चल रहा है, हृदय में युद्ध चल रहा है, हृदय में विचारों का कोलाहल चल रहा है, मन के भीतर निर्णय अनिर्णय की स्थिति है, तो थोड़ी देर के लिए अगर कहीं जाकर मन बहला लोगे तो वो आपका समाधान, अंतिम समाधान तो ये होगा कि मन के भीतर में चल रहे द्वंद्व को समाप्त कर दो, फिर अपने आप धीरे धीरे शांति। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग द्वंद्व को दबा देंगे थोड़ी देर के लिए। किसी से बात कर लिया फोन पर, कहीं चले गए, घूम आए, भगवान का दर्शन कर लिया, मंदिर चले गए, कुछ खा लिया, कहीं कुछ पी लिया, कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, तो थोड़ी देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए हम एक गीत है ना, आपको तुम सुनाओ, याद तो नहीं आ रहा है लेकिन अर्थ बता दे रहा हूं। मैं पीता हूं गम को, आप सारे लोग ज्यादा जानते होंगे इनसे, किस लिए? बोले महाराज मन में द्वंद्व चल रहा है, मन में अशांति है, मन में उपद्रव है, मन में कोलाहल, अगर विचारों का प्रभाव चल रहा है, तो हमने क्या किया? बोले थोड़ी देर अपने मन बहलाने के लिए, गम को भुलाने के लिए किसी को माध्यम बना लिया, मीडियम बना लिया। अच्छा, कितनी देर? 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे जा जाता, 10 घंटे। अरे वो पीना क्या जो रात को पियो और सुबह को उतर गए। हम लोग ये तो करते हैं, रात को पियो और सुबह को, आज नींद आ गई चलो, लेकिन सुबह होते ही जिससे तुम भाग रहे थे वो परिस्थितियां तुम्हारे सामने ज्यों की त्यों। अच्छा, अर्जुन कदाचित विचार करो, अर्जुन ने भी यही समाधान खोजा होगा
एक दिन युद्ध से भागता, 2 दिन भागता, कितने दिन? जहां दुर्योधन श्री कृष्ण शांति का दूत बनकर गए, तो दुर्योधन कहता है सूच्याग्रम न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, जाकर पांडवों को कह दो, 5 गांव की बात करते हो, 5 गांव तो क्या, 5 बीघे जमीन तो क्या, मैं तो सुई के नोक के बराबर भी एक टुकड़े भूमि 5 पांडवों को न दूं, और तुम 5 गांव की बात करते हो। अगर उनको जमीन भूमि चाहिए तो जब तक मुझसे युद्ध नहीं करेंगे, और युद्ध में चाहे वो विजयी हूं चाहे मैं विजयी हूं, तब तक पांडवों को कोई भी जमीन भूमि नहीं मिलेगी। सूच्याक्रम दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। सुई के नोक के बराबर भी मैं युद्ध किए बिना भूमि नहीं देने वाला हूं। अगर इस समस्या से भागकर 5 पांडव 1 रात, 2 रात, 5 रात बिता देते, 6ठी रात वही समस्या वही की वही। इसलिए गम को भुलाने के लिए, दुख से दूर होने के लिए, विचारों के कोलाहल से अपने आप को शांत करने के लिए, मन के द्वंद्व से दूर होने के लिए, मन में चल रहे विभिन्न प्रकार की उलझनों को शांत करने के लिए संसार का कोई भौतिक साधन कभी आपके काम आ नहीं सकता। उसके लिए आपको भगवत शरण अर्जुन की तरह लेनी ही पड़ेगी, तभी आपको अंतिम शांति का सूत्र प्राप्त होगा। इसके अलावा और कोई उपाय। अर्जुन के पास बहुत बड़े बड़े मित्र थे, अर्जुन के पास बहुत बड़े बड़े राय देने वाले लोग थे, सगे संबंधी थे, लेकिन आज कोई काम न आया। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों को वनवास दे दिया, अज्ञातवास काटते रहे, घर मकान दुकान से निकाल दिया गया, और नारायण दर दर वनों में रात बिताने पर विवश हो गए। लेकिन जिस क्षण पांडवों को इस बात का अनुभव हुआ, भैया अभी कितने दिन जंगल जंगल घूमते रहोगे, कितने दिन युद्ध टालते रहोगे, कितने दिन समस्या जो सामने खड़ी है उसको अनदेखा करते रहोगे। फिर एक दिन ये विचार आया कि समस्या का समाधान उसको अनदेखा करने से कभी संभव, समस्या को अनदेखा करोगे, अनदेखा करने से समस्या कभी सुलझेगी। ध्यान रखना, ये गीता किसी और की नहीं, आपकी बात बताती है, इसलिए आपके जीवन की बात बता रहा हूं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा हुआ अर्जुन द्वंद्वों से घिरा हुआ है, अशांति से भरा हुआ है, और ऐसी स्थिति में एकमात्र आलंबन श्री कृष्ण मिलते हैं। कोई रिश्तेदार काम नहीं आया, कोई भाई काम, कोई सगा संबंधी काम नहीं आया, पता है कोई पड़ोसी भी काम नहीं आया, कोई दूर की सहेलियां काम नहीं आती। फोन पर घंटों समस्या सुनने के बाद भी आपकी समस्या जो की तो वहीं खड़ी रहती, कोई समाधान। ऊपर से आपको और डरा दिया जाता है, आपको और समस्या में डाल दिया जाता है। अर्जुन के पास क्या मित्र की कमी नहीं होगी, अर्जुन के पास क्या सगे संबंधियों की कमी थी, राजा महाराजाओं की कमी थी, लेकिन आज अर्जुन को कोई काम, जीवन के विपरीत संघर्षों में, जीवन के विपरीत से विपरीत, प्रतिकूल से प्रतिकूल
परिस्थितियों में यदि कोई काम आता है तो उसका नाम गुरु है। और ध्यान रखना, कृष्ण भी आज कृष्ण के रूप में नहीं, भगवान के रूप में नहीं, अर्जुन के सामने जब कृष्ण गुरु बनकर आए हैं तब अर्जुन की समस्या का समाधान हुआ है। इसलिए गुरु के बिना जीवन की समस्या का समाधान संभव नहीं है। गीता में हम पढ़ेंगे, अर्जुन कहता है, प्रभु आहार शय्या सद भोजने तो मैं आपके साथ खाया पिया उठा बैठा सोया जागा, लेकिन कभी आज तक आपने मेरी समस्या का समाधान नहीं किया। कृष्ण ने कहा, आज तक तुम मुझको मित्र मानते रहे, रिश्तेदार मानते रहे, तुमने गुरु नहीं माना। और समस्या का समाधान तो मैं तब करता हूं जब कृष्ण को गुरु मान लिया जाए। इसलिए कृष्ण गुरु भी हैं, कृष्ण मित्र भी हैं, कृष्ण सखा भी हैं। लेकिन जब जीवन की उलझनों में उलझो तो कृष्ण जैसा गुरु कोई और दूसरा हो नहीं सकता। कृष्ण को गुरु बना लोगे, अर्जुन की तरह आपके जीवन से भी समस्या का समाधान हो जाएगा। अर्जुन द्वंद में पड़ा हुआ है और आपके जीवन में भी इसी तरह की परिस्थितियां हैं। यहां बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति क्या यह कह सकता है कि आज तक मेरे जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई, मेरे जीवन में किसी भी तरह की विपरीत स्थिति नहीं आई? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई विपरीत घटनाएं घट रही हैं और हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहा है। कोई एक व्यक्ति ऐसा कहने को ईमानदारी पूर्वक अगर मैं कहूं तो कह नहीं सकता है। अच्छा, कहने की जरूरत नहीं, आप मन ही मन सोच लीजिएगा, एक दूसरे को बताइएगा नहीं। और ये भगवान ने बड़ी सुंदर बात दे रखी है, कह रखी है, मर्द आपके घर में क्या बन रहा है कई बार पड़ोसी जान सकता है। आपके घर में कौन आया सीसीटीवी देखकर पता लग सकता है। आपके घर में क्या क्या सामान है ये देखकर आपको कोई पड़ोसी देखकर अनुमान कर सकता है। लेकिन भगवान की योजना देखो, कितना साउंड प्रूफ आपको बनाया है कि आपके मन में चल रहे छोटे से छोटे विचार को भी आपके बगल में बैठा हुआ कोई जान, अरे उसको छोड़ो, एक बिस्तर पर एक साथ पति पत्नी दोनों लोग रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के मन में क्या विचार चल रहे हैं वो एक दूसरे को लोग बिना कहे जान नहीं सकते। पड़ोसी जान लेगा घर में क्या बना है, क्या सामान है, कौन सा सामान कहां से मंगवाया, ये डिजाइन का पर्दा कहां से लिया, ये बेड कहां से खरीदा, सब जान सकते हैं। लेकिन भगवान की योजना देखो कि आपके मन में कितना शांति है या कितनी उलझन है, कितना द्वंद है। बगल रहने वाला व्यक्ति उसको भनक भी नहीं लगती। भगवान की योजना देखो, आपके मन को कितना साउंड प्रूफ बनाया। आपके मन में नाना प्रकार की उलझन चल रही है, आपके मन में नाना प्रकार की चिंताएं चल रही हैं, विचार चल रहे हैं, अनंत थॉट्स की प्रक्रिया आपके मन के भीतर चल रही है। इतने सारे थॉट्स एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आ रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई जान, कौन जानता है? बोले अपने मन के विचारों को केवल और केवल आप ही जान सकते हो, उसके अलावा और कोई। इसलिए अर्जुन के पास बहुत लंबी लाइन है
मित्रों की, शुभ चिंतकों की, रिश्तेदारों की, अपनों की, लेकिन विपरीत समय में कोई सामने नहीं आया। कोई अगर साथ देता है तो कृष्ण जैसा कोई गुरु ही आपकी उलझनों में सुलझा सकता है, आपकी विपरीत रास्ते में एक प्रकाश बनकर आता है। इसीलिए अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले तत्व को ही गुरु कहते हैं। संसार के लोगों की यही नीति है। इसलिए संसार में प्रत्येक व्यक्ति उदास, चिंतातुर, उलझन, अशांति, द्वंद्व और एक ऐसी मन स्थिति से गुजरता है। कई बार व्यक्ति इतना ही कहता है, इतना ही कहता है, आप क्या जानते कि हम कैसे किस स्थिति से गुजर रहे हैं, कह नहीं सकते। आपको नहीं पता, बताओ तो भैया, बताओ तो सही, बताओ बहन, बताओ। नहीं, तुम समझ नहीं सकते, क्योंकि मालूम है कि मेरे मन की उस भाव दशा को कोई दूसरा व्यक्ति कोई समझ नहीं सकता। इसलिए बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी, रहीमदास लिखते हैं, रही मन निज मन की व्यथा, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो कोय, सुनी चिट्ठी लई है लोग सब, बाटिन लई है कोई। संसार के लोग आपके दुख को, आपकी अशांति को सुनकर हंसी उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे, लेकिन आपके दुख को कोई बांटेगा? कौन है इस संसार में जो आपके दुख को बांट सकता है? कौन है जो आपको दुख से सुख की राह दिखा सकता है? कौन है जो द्वंद्व से आपको निर्णय की ओर ले जा सकता है? कौन है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है? तो अर्जुन के सामने कृष्ण जैसा गुरु जब खड़ा होता है तब उसको राह आसान हो जाती है। ऐसे ही आपके भी जीवन में जब कोई गुरु आपका हाथ पकड़कर संसार के इस अशांति कोलाहल के मार्ग से आपको आगे ले जाता है तो आपकी राह भी बड़ी आसान हो जाती है। कठिन दिखने वाली परिस्थितियां भी बड़ी आसान हो जाती है। इसलिए मेरे भाई बहन, अपना हाथ संसार के लोगों को पकड़ाना कोई बात नहीं, लेकिन उसी संसार के लोगों के साथ साथ अपने हाथ की एक छोटी सी उंगली किसी गुरु के हाथ में पकड़ा लेना, जीवन में कभी निराश नहीं होगे। संसार की चारों उंगलियां पकड़ा लेना, भाई को, बंधु को, माता को, पिता को, पति को, पत्नी को, बेटे बेटी को, लेकिन जो छोटी वाली उंगली है ना, सबसे छोटी उंगली, उस छोटी उंगली में कम से कम एक छोटी सी जगह पहला जो पोर है, इस पोर को पकड़ने के लिए कृष्ण का हाथ थाम लेना। यदि उन्होंने आपकी छोटी सी उंगली को भी पकड़ लिया तो आपको इस भव रूपी संसार में कोई डुबो नहीं सकता है। अनंत संसार, अभी आपने सुना, बहुत सुंदर। अनंत संसार समुद्र तार, नौका हिताभ्याम गुरु भक्ति काभ्याम। अनंत संसार समुद्र तार, क्या देते हैं गुरु? बोले विवेक देते, विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम बोधक प्रदाभ्याम। कितनी सारी श्लोक आप पूरा मंत्र पढ़ेंगे, कितनी
सुंदर व्याख्या की गई। बोधप्रदाभ्याम और बोले द्रुत मोक्षदाभ्याम। द्रुत माने होता है तुरंत। द्रुत मोक्षदाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। मैं गुरु के उन चरण कमलों को पकड़कर संसार रूपी भव सागर पार हो जाना चाहता हूँ, लेकिन बस उसके लिए एक ही चीज की जरूरत है और उसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा अगर आपके पास है तो आपको इस संसार से कभी कोई डुबो नहीं सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकं मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। बोले जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, संतों का साथ नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है, बोले तिनको मानस अगम अति, उनको इस संसार में बहुत कठिन होने वाला है। जिसके जीवन में गुरु कृपा और श्रद्धा रूपी संपत्ति नहीं है। इसलिए अर्जुन के जैसा अगर आपके जीवन में कोई द्वंद्व है, कोई दुख है, कोई प्रतिकूलताएं हैं, तो भैया निवेदन करता हूं आपसे कि कृष्ण जैसा कोई गुरु पकड़ लो, आप भव से पार हो जाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो ये हंस करेंगे, कागा से कोई हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे, कागा से कोई हंस करेंगे। मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, बनेगी, संतन के संग लाग
नारायण कोई साथ दे न दे, आवाज आ रही ना वहां पे? कोई साथ दे न दे, लेकिन कोई एक ऐसा गुरु जीवन में मिले जिसके साथ मैं अपने मन की सारी बातों को रख सकूं। जैसे अर्जुन कृष्ण के सामने अपने सारे द्वंद्वों को रख देता है, और नारायण परिणाम होता है कि कृष्ण अर्जुन की स्थिति को देखकर और तद अनुरूप उसको उपदेश देते हैं, और परिणाम होता है कि अर्जुन के जीवन में विजय प्राप्त होती है। इसलिए गीता शुरुआत तो को प्रसाद प्राप्त होता है, अर्थात प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो गीता का तात्पर्य हुआ जो आपको दुख से प्रसन्नता का की ओर ले जाए, उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता है। तो हम लोग भी कल से, आज समय में लगता है समय भी पूरा हो रहा है, 7 बजे का समय था ना, तो थोड़ा सा हम लोग विलंब भी हैं 10 मिनट, कोई बात नहीं, पहला दिन था। कल से हम लोग 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे गीता के ऊपर कुछ सत्संग विचार करेंगे। आप भी आइए, आप और भी लोगों को प्रेरित करिए कि ये सुंदर अवसर है, आकर गीता का श्रवण करें। और नारायण 5 से 7 तक नित्य, अब हम लोग 18 तारीख तक सत्संग करेंगे और 19 की सुबह सत्संग करके और दोपहर को इसको विश्राम करेंगे। तो इस तरह हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की आज बस केवल प्रस्तावना देखा, बस केवल एक पृष्ठभूमि हमने बताई। कल से इसके और सुंदर विचारों को करेंगे, और सीधे लखनऊ से आके मैं तुरंत स्टेज पे ही बैठ गया। तो अब थोड़ा सा हम लोग भी अन्य कार्यों में लगे, आप लोग भी बहुत समय से यहाँ होंगे, तो समय भी हो रहा है, 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन, और कल समय से आप पधारें 5 से 7 सत्संग में। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गीता माता की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।